राधा स्वामी हुजूर सरकार साहब के जीवनी पर चंद पंक्तियां मैंने कविता के रूप में लिखी हैं और यह कविता जो है मालिक के सामने अर्ज में पिछले साल अप्रैल के भंडारे के दौरान पेश किया गया। मालिक ने इसको देख के काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और इसको ग्रुप में तैयार करके पेश करने के लिए जब भी यहाँ मौका मिलता है गाइडलाइंस दी थी। कविता का शीर्षक है परम गुरु हुजूर सरकार साहब। सन 1871 दिसंबर 12 मुरार में दिन मुबारक आया मुंसिफ कुलवंत सिन्हा जी के घर। संत अवतार रूप नन्हा मेहमान आया। मुंसिफ कुलवंत सिन्हा जी के घर संत अवतार रूप नन्हा मेहमान आया। सरकार साहब 4 भाई 1 बहन थे। 2 भाई के बाद 1 बहन थी और सबसे बड़े भाई जो है राम कुमार जी जो ज्वाला प्रसाद सिन्हा जी के पिताजी थे और दूसरे नंबर के थे राम अवतार जी जो हाई कोर्ट में अनुवादक के तौर पे जॉब करते थे और तीसरे भाई बिंदेश्वरी प्रसाद जी जो जिनकी शादी हो गई थी और यंग एज में ही वो गुजर गए थे और चौथे नंबर पे सरकार साहब थे। तो इस तरह से उनका परिवार था। तो नाम उनका कामता प्रसाद सिन्हा, प्रतिष्ठित शिक्षित उनका परिवार, प्रतिभावान कुशाग्र बुद्धि, याददाश्त का उनके कोई वार न पार। जो चीज वो याद कर लेते थे भूलते नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी वो थी काबिलियत। प्रतिभावान कुशाग्र बुद्धि, याददाश्त का उनके कोई वार न पार। शुरू से ही बड़ी बड़ी बातें कह जाते, बड़े बूढ़े कहते कृष्ण का अवतार। वो जब उनकी दादी पूजा करती थी हनुमान जी की भक्त थी और तो वो जो है उस टाइम पे अपनी लीलाएं उनके आसपास रह के और अपनी मदर के आसपास रह के करते थे। वो तमाम लीलाएं वो करते थे और कहते थे कि भाई आप किसकी पूजा कर रही हैं, आप हमारी पूजा करिए। बचपन में ही छोटेपन में ही ऐसे ही वो कह देते थे। तो आसपास के लोग जो भी थे वो उनको कृष्ण का अवतार कहते थे। तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे तो शुरू से ही बड़ी बड़ी बातें कह जाते, बड़े बूढ़े कहते कृष्ण का अवतार। लिखकर प्रार्थना एक उत्कृष्ट कविता, जता दिया था हिंदी पर अच्छा अधिकार। लिखकर प्रार्थना जो लिखी थी उन्होंने हे संतन से ताज कृपाला 52 कड़ियों की। तो वो एक ऐसी अच्छी हिंदी उनकी पे उनका कमांड था। तो लिखकर प्रार्थना एक उत्कृष्ट कविता, जता दिया था हिंदी पर अच्छा अधिकार। संगीत प्रेमी थे बचपन से, सीखा उर्दू फारसी अपने घर पर। घुड़सवारी क्रिकेट शतरंज खिलाड़ी थे राष्ट्रीय स्तर पर। वो जो शतरंज में भारतवर्ष के टॉप 7th प्लेयर्स में थे। तो और हर एक में उनकी अच्छी खासी रुचि थी और पकड़ थी क्रिकेट और घुड़सवारी में भी। तो घुड़सवारी क्रिकेट संघ खिलाड़ी थे राष्ट्रीय स्तर पर। तीव्र असाधारण उनकी स्मरण शक्ति, अपने पाठों को बहुत कम दोहराते, नहीं दिखता पढ़ते हुए पिता को, पर उत्तर सारे सही से सुना जाते। पिताजी को लगता था कि पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन्होंने उनसे कहा तो और उसके साथ ही उन्होंने अपने जो दूसरे नंबर के बेटे थे राम अवतार जी उनको लगाया कि भाई इनका जरा आप टेस्ट लीजिए। तो उन्होंने 10 प्रश्न दिए थे तो 10 प्रश्नों का उन्होंने सही से जवाब दे दिया था। तो नहीं दिखते पढ़ते हुए पिता को, पर उत्तर सारे सही से सुना जाते। मौका था बलिया में सार्वजनिक उत्सव का। ज्वाला जी के संग प्रतिभा अपना दिखलाया। ज्वाला जी उनके भतीजे थे, राम कुमार जी के लड़के जो थे। तो ज्वाला जी के संग प्रतिभा अपना दिखलाया। वाद्य यंत्र संग गाया महिमा स्तोत्र। हर्षध्वनि गूंज उठा, प्रथम पुरस्कार भी पाया। महिमा स्तोत्र जो है संस्कृत की बहुत बड़ी रचना और प्रसिद्ध रचना थी। तो उसको उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया था। तो बीए के साथ एलएलबी भी तमाम समितियों में भाग लिया थी। प्रबल रुचि वाद विवाद में,
प्रतिभाओं में जता दिया, साहित्यिक प्रतिभाओं में जता दिया। उन्होंने बीए के साथ साथ LLB शुरू कर दी थी पढ़ाई। तो बड़े भाई अपनी पत्नी के इंतकाल पर हुए शांत, संसार से विरक्त पाया। 1889 में राम अवतार सिन्हा जी की पत्नी का देहांत हो गया था। तो मिले महाराज साहब से, उन्होंने सत्संग हुजूर महाराज का करने का सुझाव दिया। बड़े भाई अपनी पत्नी के इंतकाल पर हुए शांत, संसार से विरक्त पाया। मिले महाराज साहब से, उन्होंने सत्संग हुजूर महाराज का करने का सुझाव दिया। हुजूर महाराज को राम अवतार जी जो है बनारस के टाइम से वो जानते थे उनको, तो उन्होंने उनसे मदद मांगी। तो महाराज साहब ने उनको गाइडेंस दिया था कि आप हुजूर महाराज से आगरा में जाके मिलिए। और हुआ यूं कि आगरा में जाने के बजाय वो राम अवतार जी मसूरी चले गए छुट्टी लेके काफी दिनों तक। लेकिन वहां पे भी उनको जब शांति नहीं मिली और जो है कोई इसी तरह की सांत्वना नहीं मिली, तो वो वापस आए हुजूर महाराज के पास और उनसे उन्होंने प्रार्थना की और मालिक ने उनको दया और अपने उनको सांत्वना दी। तो उनको बड़ी संतुष्टि मिली और उन्होंने हुजूर महाराज से गुजारिश करके उपदेश भी लिया। उपदेश भी उनको मिल गया था वहां पे हुजूर महाराज से। तो भाई संग वे सत्संग में आते, सत्संग में। महाराज सरकार साहब राम अवतार जी के साथ महाराज साहब के सत्संग में आते थे वहां इलाहाबाद में। भाई संग वे आते सत्संग में, किया तर्क वितर्क, फिर उपदेश का अनुरोध किया। सरकार साहब ने महाराज साहब से उपदेश का अनुरोध किया। था इजाजत महाराज साहब को, सन 1891 में उपदेश दे दिया। उनको हुजूर महाराज से गाइडलाइंस मिली हुई थी महाराज साहब को कि आप उपदेश दे सकते हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से सरकार साहब को उपदेश दे दिया था। आध्यात्मिकता के रंग में ऐसे रंगे, पढ़ाई लिखाई को दरकिनार किया। अब उनको ऐसा हुआ कि उपदेश मिलने के बाद कि आध्यात्मिक में काफी रंग गए वो। चाहती दर्शन हुजूर महाराज की, महाराज साहब संग आगरा का रुख किया। उस टाइम तक हुजूर महाराज का दर्शन नहीं किया था उन्होंने, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो बाद में हुजूर महाराज के दर्शन के लिए महाराज साहब के संग आए थे। तो अब वो वहां पे जब पहुंचे आगरा में, तो महाराज साहब ने कैसे उनको इंट्रोड्यूस किया कि आपके चरणों में नोखा तोहफा लाया हूं, आपके चरणों में नोखा तोहफा लाया हूं। महाराज साहब ने उन्हें यूं पेश किया, आनंदमयी दया दृष्टि डाली उन पे। अच्छा तुम आ गए, ऐसा उनसे फरमाया। हुजूर महाराज ने उनसे कहा कि जैसे पुरानी जान पहचान हो इस तरह की उन्होंने कि अच्छा तुम आ गए, ऐसा उनसे फरमाया। नया नाम पाया स्वामी अवतार सिन्हा। हुजूर महाराज ने उनको नए नाम से पुकारा। नया नाम पाया स्वामी अवतार सिन्हा। ग्रुप फोटो तीनों महापुरुषों की खिंची, ग्रुप फोटो तीनों महापुरुषों की खिंची। हे संतन सिरताज कृपाला, सुनाई मधुर स्वर में प्रार्थना 52 कड़ियों में ज्योति रची। उन्होंने विशिष्ट कविता जो लिखी थी, इतनी बेहतरीन कविता उन्होंने 52 कड़ियों के लिए। तो हे संतन सिरताज कृपाला, सुनाई मधुर स्वर में प्रार्थना 52 कड़ियों में ज्योति रची। थी सूरज चढ़ाई ऊंची लोकों तक, थी सूरज चढ़ाई ऊंचे लोकों तक। अंतरीय अनुभवों का बयान किया। हर वक्त आध्यात्मिक साधनों में रहते, अन्य सभी कार्यों को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो अपने कुछ भी, अब जॉब भी या पढ़ाई या कुछ भी, उनका ध्यान ही नहीं रहा कि ऐसे रमे हो। तो हर वक्त आध्यात्मिक साधनों में रहते, अन्य सभी कार्यों को छोड़ दिया। चिंतित हुए बैठे परिजन, हाले बयां उनका महाराज साहब से किया। राम अवतार जी ने महाराज साहब से उनकी शिकायत की कि भाई ये तो बिल्कुल कोई भी जॉब या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने महाराज साहब ने गाइडलाइन दिया। चिंतित हुए बैठे परिजन, हाले बयां उनका महाराज साहब से किया। सांसारिकता संग आध्यात्मिकता है निभाना, बतौर वकील प्रैक्टिस करने का सलाह दिया। सांसारिकता संग आध्यात्मिकता है निभाना, बतौर वकील प्रैक्टिस करने का सलाह दिया। तो और उनकी सरकार साहब की शादी छपरा में हुई थी। उनकी मिसेज को दुल्हन जी के नाम से पुकारा जाता था। और उनके दुल्हन जी के जो पिताजी, मतलब सरकार साहब के ससुर साहब जो है छपरा के प्रसिद्ध वकील थे,
रघुवंश सहाय साहब, तो उनके साथ शादी हुई थी। प्रखर बुद्धि विवेकशील, आंखों में चमक, स्पृढ़ शक्ति से सबको कायल किया। प्रखर बुद्धि विवेकशील, आंखों में चमक, स्मरण शक्ति से सबको कायल किया। 2000 पहुंची मासिक आय। 1911 में जब वकालत का काम बंद किया, मतलब 2000 रुपए यहाँ पे उल्लेख इसलिए किया गया है कि उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। मतलब अभी के हिसाब से आप देखें तो करोड़ों में से भी ऊपर जाती है अमाउंट। तो उस टाइम पे उस स्टेज पे, उस मुकाम पर आके उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, क्योंकि उनको ये रास शुरू से नहीं आ रहा था और बाद में भी उनको आध्यात्मिकता की तरफ ही उनका झुकाव लगाव था। तो निजधार दयाल की नहीं लौटेगी तब तक, निजधार दयाल की नहीं लौटेगी तब तक, मिशन ना पूरा होगा जब तक, मिशन ना पूरा होगा जब तक। किया जाहिर लेख परम गुरु में, दूर किया संदेह सबका जो न था हुआ अब तक। जाहिर किया लेख परम गुरु में, दूर किया संदेह सबका जो न था हुआ अब तक। प्रार्थना संग लिखी 7 कविताएं, प्रार्थना संग लिखी 7 कविताएं अति सुंदर, करता सबको आनंदित। थे पत्र उनके अद्वितीय मनमोहक, थे पत्र उनके अद्वितीय मनमोहक भाषा शैली जो 4 लेटर्स में हुए प्रकाशित। थे पत्र उनके अद्वितीय मनमोहक भाषा शैली 4 लेटर्स में हुए प्रकाशित। लास्ट लाइन है, बनाया राधा स्वामी सत्संग सभा, बनाया राधा स्वामी सत्संग सभा, करके दरकिनार ट्रस्ट व काउंसिल। सत्संग संगठन को संभाला संवारा यूं ऐसे, कर ली अपनी मंजिल हासिल। सत्संग संगठन को संभाला संवारा यूं ऐसे, कर ली अपनी मंजिल हासिल। बनाया राधा स्वामी सत्संग सभा, करके दरकिनार ट्रस्ट व काउंसिल। सत्संग संगठन को संभाला संवारा यूं ऐसे, कर ली अपनी मंजिल हासिल, कर ली अपनी मंजिल हासिल। थैंक यू राधा स्वामी।